हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर बेस्ड है। सबसे पहले द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एनसीईआरटी में ये थ्योरम 1.1 है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन बनती है ये यूनिक होती है। जैसे आप 12 की बात करें, 12 एक कंपोजिट नंबर है, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ये जो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है, इसका प्रोडक्ट 14 या कोई और नंबर नहीं आ सकता, 12 ही होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की ही होगी। आप जब भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही मिलेगा। ऑर्डर चाहे कुछ भी रख दिया जाए, अगर आप 3 को आगे ले लें और 2 टाइम्स 2 को पीछे ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये 12 ही बना रहे हैं। तो हर कंपोजिट नंबर की एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। अब जैसे 3 बार 2 ले लिया जाए तो ये डिफरेंट नंबर हो जाएगा, ये 12 नहीं हो सकता, तो ये 24 हो गया। तो ये अब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। भले मैं 3 को आगे लिख दूं और सारे 2 पीछे ले लूं, या मैं एक 2 को आगे और बाकी को पीछे रख दूं, तो भी ये 24 ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो थ्योरम की लैंग्वेज है ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थ्योरम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड फैक्टर ट्री भी होता है। हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये नंबर है 32760। अगर हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो एक मेथड ये भी है। हम जानते हैं कि ये नंबर इवन है, जब तक ये नंबर इवन रहता है 2 उसका फैक्टर होता है। तो हम इसे अभी स्प्लिट कर लेते हैं 2 में और एक और नंबर में। 2 इसको डिवाइड करेगा 16380 टाइम। अब ये जो नंबर आया है ये फिर से 2 का डिविजिबल है क्योंकि ये इवन है, तो हम इसे फिर से स्प्लिट कर देते हैं, यानी 2 इसको डिवाइड करेगा 81909। अभी भी ये नंबर इवन है इसलिए 2 का डिविजिबल है, तो फिर से 2 इसको डिवाइड करेगा 4095। अब ये नंबर इवन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3 और ये नंबर 3 का डिविजिबल है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे 3 से। 3 इसको डिवाइड करता है 1 3 6 एंड 5 टाइम्स। अगेन ये नंबर 3 का डिविजिबल है, इसलिए हम इसे फिर से स्प्लिट कर लेंगे। 3 फिर इसको डिवाइड करता है 455 टाइम्स। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 इसका फैक्टर है और 5 प्राइम नंबर है, तो हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं फिर से। 5 इसको डिवाइड करता है 91 टाइम। अब ये नंबर 7 का डिविजिबल है, 7 प्राइम नंबर है, तो इसे स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ आएगा 13। अब 13 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब हम फैक्टर ट्री मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ पाए। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कोई कोई बॉक्सेस इसमें खाली छोड़ दिए जाएंगे जो आपको फिल करने होंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. हमें ये बताना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिससे 4n की जो वैल्यू है वो 0 डिजिट से खत्म हो। अगर हम 4 के ऊपर डिफरेंट पावर्स लगाते हैं तो देखें क्या होता है। अगर हम 4 पर 1 पावर लगाते हैं तो 4 आता है, 2 पावर लगाते हैं तो 16 आता है,
3 पावर लगाते हैं तो 64 आता है, 4 पावर लगाते हैं तो 256 आता है, और 5 पावर लगाते हैं तो हमने 6 पावर्स तक 4 पे लगा के देखा और हमने देखा लास्ट डिजिट जो है या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो 0 आने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ से आपको आंसर तो पता चल चुका, क्योंकि या तो लास्ट डिजिट 4 आएगा या 6, 0 आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर तो हमें पता चल चुका है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ n सो दैट 4n एंड्स विद द डिजिट 0। लेकिन अब इसे और अच्छे से कैसे बताना है? कोई भी नंबर जो 0 पर एंड करता है, अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 2 और 5 ये 2 फैक्टर जरूर हैं। तभी तो 10 बना होगा, तभी तो 0 पीछे आया होगा। एग्जाम्पल के लिए आप 20 को चेक करिए। अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 बनी, यानी इसमें एक 2 और एक 5 है, तभी तो यहाँ 0 आया। इसी तरह से अगर हम 30 को देखें तो 30 बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर भी एक 2 और एक 5 है। इसी तरह से आप जितने भी नंबर ऐसे लेंगे जिनका लास्ट डिजिट 0 है, तो आप पाएंगे कि उसमें एक 2 और एक 5 फैक्टर जरूर है। यह एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। अगर हम 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टाइम्स 2, और 4n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2n। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 4n की, जो यहाँ पर दिखा रखी है। 4n की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है और वो है 2। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको जरूर बीच में लिखनी पड़ेगी, इसे आपको याद करके जाना पड़ेगा और बीच में डालनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, यानी 4n की कोई और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 2 ही इसका प्राइम फैक्टर है। सो देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n एक्सेप्ट 2। अब 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4n। एक 2 और एक 5 के होने से ही नंबर एंड करता है 0 में। यहाँ पर ओनली फैक्टर 2 है और 5 फैक्टर नहीं है 4n का, तो ये नंबर कभी भी एंड नहीं करेगा 0 में, भले n को कोई भी वैल्यू दे दी जाए। Since a number ends with 0, if prime factorization of the number contains 2 and 5 both as its prime numbers. Here 5 is not present in the prime factorization of 4n, so there is no natural number n for which 4n ends with the digit 0. इसका मतलब n की कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती कि 4n 0 डिजिट पर एंड करे। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, mathbyruchi.com वेबसाइट पर वर्ल्ड ओवर बेस्ट सेलर कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइजेस पर अवेलेबल हैं। एक बार वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।